ज़ावियार का बाप एनी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारता है और इल्ज़ाम लगा देता है एनी पर कि एनी ने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की है। ये सुनते ही ज़ावियार गुस्से से पागल हो जाता है। घर आते ही वो एनी से झगड़ा शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के साथ बदतमीज़ी करने की और उन पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनते ही एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एनी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ावियार जो कि एनी की बात पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि मेरा बाप मुझसे झूठ नहीं बोलता। अगर तुमने उनके साथ बदतमीजी की है तो इसीलिए उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर ज़ावियार की आंखों पर तो अपने बाप की मोहब्बत की पट्टी बन चुकी है। वो यही समझ रहा है कि उसका बाप सच बोल रहा है और एनी झूठ बोल रही है। शबी ज़ावियार से कहती है कि ज़ावियार, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अंकल एनी को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करते। उसके बावजूद भी तुम एनी पर शक कर रहे हो। एनी हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। अब तुम उसे तनहा छोड़ रखे हो। जिस पर ज़ावियार कहता है कि मेरा बाप यूँ इस तरह परेशान सिर्फ और सिर्फ एनी की वजह से है। अगर एनी मेरे बाप से बदतमीजी ना करती तो मैं एनी से कभी भी झगड़ा ना करता और ना ही मैं इस पर गुस्सा करता। लेकिन नाजरीन, शबी के लाख समझाने के बावजूद भी ज़ावियार का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा है। वो एनी से कहता है कि तुम अगर चाहती हो इस घर को छोड़कर जाना तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही एनी के सारे अरमान टूट जाते हैं। जिस ज़ावियार पे भरोसा करके इस घर में आई थी, उसी ज़ावियार ने उसे घर से जाने का कह दिया है। अब एनी टूटे दिल के साथ उस घर से जाने का फैसला कर लेती है। सामने ज़ावियार का बाप एनी के सामने बैठा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि अपने असल मकसद में कामयाब हो चुका है। वो एनी को उस घर से निकालना चाहता था ताकि किसी तरह से अब शबी के साथ ज़ावियार की शादी करवा सके। लेकिन नाजरीन, ज़ावियार एनी को उस घर से निकाल तो देता है, लेकिन अपने दिल से एनी को कभी भी नहीं निकाल पाएगा और ना कि वो शबी से शादी करेगा। शबी भी अपने वालिदैन के सामने बोल देती है कि अंकल, मैं ज़ावियार से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ज़ावियार एनी से बेपनाह मोहब्बत करता है और मैं इन दोनों के दरमियान बदगुमानी पैदा नहीं करना चाहती हूँ। ये कहकर शबी अपने कमरे में चली जाती है। इधर आदिल अपनी माँ से कहता है कि मैं अम्मी अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जानबूझकर ज़ावियार और एनी के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा कर रही हैं और इसमें अंकल आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि एनी और ज़ावियार एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप गलत कर रही हैं। जिस पर यहाँ पर आदिल की माँ कहती है कि तुम खामोश रहो, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर आदिल का गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता है और कहता है कि जब यहाँ पर चाचू ने एनी पर हाथ उठाया था, मैं देख रहा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इल्ज़ाम एनी पर लगा दिया और इस तरह एनी और ज़ावियार के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा कर दी। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं जाकर सारा सच बता दूंगा ज़ावियार और एनी को। जिस पर यहाँ पर सिकंदर और जीनत भी उसे मना कर लेती हैं। जिस पर यहाँ पर आदिल गुस्से में आता है, कहता है कि मैं ये करके छोड़कर चला जाऊंगा। इधर बहरीन कहती है, सिकंदर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में रहूं तो आपको ये सब कुछ ख़त्म करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप एनी और ज़ावियार को दूसरे से अलग करें। अब मैं यहाँ पर जाकर एनी और ज़ावियार को सारा सच बता दूंगी कि कितनी चालाकी के साथ आप दोनों ने मिलकर उन दोनों को एक दूसरे से बदगुमान किया है, हालांकि उनमें उसका कोई कसूर नहीं था। अगर आप चाहते हैं मुझे तलाक देना तो मैं तब भी ये तलाक लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एनी और ज़ावियार को अलग नहीं होने दूंगी। जिस पर सिकंदर गुस्से में आता है और कहता है कि महरीन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो लड़की मुझे एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं है और मैं उस लड़की से कितनी नफरत करता हूँ। उसके बावजूद भी तुम कह रही हो कि मैं एनी को ज़ावियार से अलग ना करूँ और उल्टा आदिल और निदा की शादी करवा दूँ। जिस पर महरीन कहती है, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो ऐसा करना होगा। जिस पर यहाँ पर जीनत कहती है कि सिकंदर, बेहतर यही है कि तुम अपनी बीवी को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। वो हम सब घर वालों के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा करने लग गई है। अब देखना यह है क्या यहाँ पर सिकंदर अपनी बीवी महरीन को तलाक दे देगा या फिर महरीन की बात मानकर एनी और ज़ावियार का रिश्ता तोड़ने से बचा लेगा और आदिल और निदा की